सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश। मैंने कहा फिर नाश हो जाएगा, फिर आपको मुक्ति कौन दिलाएगा? जय गुरुदेव। एक बार फिर से हम बाबा अंकित जी के पास आए हैं, उनके अनुभव के बारे में जानकारी लेने और जो इन्होंने आज तक साधना की है उसके हमें बहुत सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। आज फिर हम बाबा के पास आए हैं, कोई अनुभव शेयर कीजिए बाबा, बताइए हमें कुछ साधना के बारे में अपने। जय गुरुदेव। आदेश गुरुदेव महाराज का सभी साधकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आएँ, साधकों के लिए तंत्र साधना उनके लिए फलीभूत हो, कर्म फल से वो अपने अपने भाग को चैतन्य जगा के अपने सुखी जीवन को आनंद में व्यापक करें। जैसे आपने मुझसे पूछा कि अपने जीवन के कुछ अनुभव बहुत हुए जीवन में, ये केवल गुरु आशीर्वाद से ही प्रकट होते हैं। एक अनुभव मैं आपके सामने दर्शकों रखना चाहूँगा, बहुत ही ये रहस्यमय। खुद प्रेत चाहता है अपनी मुक्ति के लिए, ये मेरा जल्दी का ही 2021 का अनुभव है। पितृपक्ष से लगभग 10 दिन पूर्व पहले की कहानी है जो मेरे संग बीती, सच्ची घटना। ध्यान कर कर, पूजा पाठ जाप कर कर, मैं रात्रि में ध्यान कर कर योग निंद्रा में चला गया। मैंने देखा कि मेरे सुशाल पक्ष के पूर्वज मेरे सामने आकर बैठ गए। मैं भयभीत हुआ, मैंने कौन है ये? तो बोले कि हम तेरी अर्धांगिनी के पूर्वज हैं। मैं तो नहीं जानता उनको। बोला मटरू के घर से नहीं है तू? मैं कि हाँ मटरू के घर से हूँ मैं। मटरू कौन? बोले दिनेश गुप्ता। मैंने आप कौन हो? बोले हम तीसरी पीढ़ी हैं उनकी। मैंने क्या चाहते हो? बोला मुक्ति। देखने में वो काफ़ी मतलब हाइट ऐसी होगी 6 पौने 6 साढ़े 5 के लगभग, और सिर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी थी और एक डंडा था, काले से थे। चित्र सामने अभी दिखाई दे रहा है जैसे कि आज भी मुझे सामने बैठे हों, और इस अवस्था में ऐसे बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि कौन? बोले धर्मदास, यानी कि मेरे ससुर के पिताजी का नाम। उनके पिताजी का नाम था होरीलाल, उनके पिताजी का मेरे को नहीं पता क्या नाम था। उन्होंने बोला हम पूर्वज हैं। तो मैंने कहा ये तो वो निर्धन थे, जो अर्धांगिनी थी। तो मेरा हाथ पकड़ के बोले ये हवेली हमारी है। मैं पूरा एड्रेस नहीं बताना चाहूँगा कुछ साधकों को। रेल बाज़ार कानपुर का ये वाक़या है। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मुक्ति, पिंडदान। मैंने कि हाँ तो विवाद बहुत तगड़ा चढ़ा हुआ है, ये तो सब मकान प्रॉपर्टी के लेने का। बोले सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश। मैंने कहा फिर नाश हो जाएगा, फिर आपको मुक्ति कौन दिलाएगा? कौन करेगा? वो तू कराएगा मुक्ति, हमारी मुक्ति तू कराएगा। मैंने कहा मैं कैसे करा सकता हूँ? मैं जमाई हूँ, मैं कैसे करा सकता हूँ उसकी आपकी मुक्ति? नहीं, आप साधन बताइए, आप मुझे बताइए वेदांत सारा मुझे बताइए कैसे करूँगा। वो लोग निशाचर हैं, नहीं मानेंगे। वो जो लोग भगवान को ना मानने, अच्छे कर्म ना करने, साधना ना करना, भगवान के पूजा पाठ नहीं करना, दान नहीं करना, उनको शराप लग जाता है। प्रेतों को नहीं लगता, ना निशाचरों को लगता। जो मनुष्य रूप में निशाचर हैं उनको शराप लग जाता है। मनुष्य ही निशाचर है सही मायने में। मैंने ये देखा अपने अनुभव से, मैंने ये देखा कि मनुष्य ही निशाचर है। जो प्रेत हैं वो बहुत अच्छे साधक, अच्छे प्रेम, मतलब उनसे प्रेम जितना क्या है उतना थोड़ा है आज के मनुष्यों को देखते हुए। बात से प्रभावित हुए, उन्होंने मुझे उपाय बताया। बोले आज तेरी बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुझे 2 प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ जो सत्य हैं। मैंने कि बताइए? बोले सबसे छोटा, हमारी तीसरी जो मतलब पीढ़ी चली आ रही है, तेरे ससुर का छोटा भाई ख़त्म हो चुका है जिसे लोग ये जिंदा मानते हैं। मैंने और एक और बताइए मेरे को आप, जिसे मैं अपने सुसाल में कह सकूं, बतला सकूं। तो उन्होंने मुझसे कहा, आदेश दिया, उन्होंने मुझे आदेश ये दिया कि मेरे धर्मदास की यानी कि दूसरी पीढ़ी में उस पर माला टंगी हुई नहीं है। मैंने कहा वो लोग मानेंगे? बोले कल बात करूँगा, कल बात करूँगा। ये कह के वो अदृश्य हो गए।
फिर मैंने सुबह 4:30 उसी रात को सुबह 4:30 बजे मैंने अपनी अर्धांगिनी की बुआ जी को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा क्या बड़ी बेचैनी शरीर के अंदर हो रही है, मैंने आपके पूर्वज देखे हैं। बोले हमने भी कभी अपने पूर्वज नहीं देखे, तो फ़ोटो नहीं थी उनकी, कभी श्राद्ध नहीं बनाया, किसी भी 3-4 पीढ़ी में उन्होंने कभी भी पिंडदान कुछ नहीं करा। इतने अपवित्र लोग, अपवित्र इतने लोग थे वो, इतने कि क्या बताऊं। जब उस व्यक्ति की मैंने भावना सुनी तो मैंने कहा ये तो जो सच में निशाचर है, वो कहाँ निशाचर है जिसे हम लोग निशाचर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं। उनकी समस्या भी तो सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा आपका छोटा भाई वो ख़त्म हो चुका है और आपके पूर्वजों ने मुझे बताया है, और जो आपके घर में जो क्रिया चल रही है, जो विनाश हो रहा है, जो आपके वंश सारे बंद हैं, मेरे साले के वंश नहीं हैं, मेरे ससुर थे उनके वंश, किसी वंश नहीं चले, बेटियों के वंश नहीं चले, केवल बाबा के आशीर्वाद से, गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से मेरे 2 कन्याओं की उत्पत्ति हुई है। अन्यथा मेरे ससुराल में दूर तक के रिश्तेदारी में वंश किसी का ही नहीं है, किसी का वंश नहीं चल रहा। मेरी घरवाले की छोटी बहन है, वो शनिदेव से मांग के गई थी, मंदिर जो बुलंदशहर में उपस्थित है, जहाँ मैं साधना करी, मैंने गुरु आदेश के अनुसार भ्रमण करता हूँ, शनिदेव मंदिर उसमें से एक है। वो वर मांगा उन्होंने, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना पूर्ण होने के बाद केवल उसके यहाँ संतान, अन्यथा किसी के संतान नहीं है, सब खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे वंश खत्म होता जा रहा। बोली दूसरी बात बताओ। मैं कि दूसरा ये, आपके यहाँ किसी ने भी पिंडदान नहीं करा है अपने पितरों का, किसी ने भी पिंडदान किया हो। अब वो अपनी मुक्ति चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा पिंडदान कर दो, क्योंकि आने वाले 10-15 दिन के श्राद्ध आ रहे हैं, हमारा पिंडदान गया धाम में जाकर कर दो। वो तड़फ रहे हैं सारे। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर देंगे हम। फिर भी वो व्यक्ति नहीं माने। उन्होंने 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, फिर रात को मेरी बात हुई उनसे। रात को बात होने पर फिर मैंने कहा कि आप पूर्वज वो तो सच में निशाचर हैं, बताओ इतना करने के बाद में भी नहीं मानने। मैंने कहा एक बार बताओ मैं कैसे, क्या उनके क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि लड़का ख़त्म हो गया, लड़की करेगी, लड़की करेगी लड़का बनकर पिंडदान। मैंने कहा ऐसा मान लो कि बोला हमें मुक्ति चाहिए, संतान है, आत्मा है, हमें तो जो प्रेम से गया धाम में जाके हमारा पिंडदान कर देगा कर लेंगे। लेकिन मैं जा सकता हूँ, बोले तुम नहीं जाओगे, साफ आदि दिए तुम नहीं जाओगे, तुम कर चुके हो अपने सास ससुर का, तुमने अपने सास ससुर का पिंडदान कर दिया है। जो मेरे सास ससुर थे प्रेत योनि में घूम रहे थे, मेरे सालों ने किसी रिश्तेदार ने नहीं करा था उनका पिंडदान। जब मेरी शादी मेरी घरवाली से हुई थी, मैंने अपनी सारी बातें करी, गुरुदेव ऐसे मेरी अर्धांगिनी जिससे मेरी शादी हुई है, साक्षात उस पर इस तरह की प्रवृत्ति है, क्या किया जाए। बोले ये मुझे कुछ साधना बताई थी इन्होंने मेरे को, किसी तिथि में बाप के सामने मैं नहीं रखना चाहूँगा। उस साधना को करा, फिर मेरे सामने एक देव दूत प्रकट हुआ। उसने कहा इस तरह इन पर माता की छाया है, पिता की छाया है, जो आपको घर नहीं बसने देनी चाहती है। मैंने कि इसका उपाय बताया महाराज मेरे को। तो उन्होंने मुझसे कहा 11 मतलब वो भी साधना आपको नहीं बताना चाहूँगा, सामग्री जो बताई थी मैं उसको कर आया। ससुराल में जाके बेटा बनकर, जमाई था बेटा बनकर जाके मैंने करा, और आज मेरा जीवन इतना सुखी है। अपनी वही मेरी घरवाली मेरे साथ है, 2 संतान की उत्पत्ति है। आज वही मेरा पूरा जो परिवार ससुराल की तरफ से है, पक्ष जो है वो परेशान है। उससे अगले दिन ही रात को रात्रि में फिर योग निंद्रा में वो फिर दर्शन हुए। मैंने कहा मैंने सारा विद्यान बता दिया मुक्ति के लिए। वो कह रहे हम कर देंगे। मैंने कहा आप पूर्वज हैं, आप मुझे बताइए प्रेत योनि से आपके लिए मैं बोले मैंने आपको आदेश दे दिया आप नहीं करोगे। मैंने कहा आपका दूसरा बेटा है, उस पर कुछ तंत्र क्रिया चली हुई है, इसका उपाय बताएं महाराज, ताकि ये इस तंत्र क्रिया से ऐसा हो जाए। जो भाई के लिए प्राण देने को तैयार, बहन भाई को देने के लिए प्राण देने तैयार, लेकिन उसकी आज तक किसी ने 8 मावस उन्होंने उपाय बतलाया कि 8 मावस इसके ऊपर से खीर उतार कर इस पर तंत्र क्रिया खत्म हो जाएगी। 2 लौंग और खीर बना के इसके ऊपर से 8 मावस किसी गरीब को चलते हुए को दे देना, उसका कल्याण होगा और इसका जो है समस्या का समाधान होगा। ये क्या क्या वो फिर अगले दिन फिर अदृश्य हो गए।
ये सारा विद्वान फिर दूसरे दिन मैंने बताया कि आपके भाई का जो आप गद्दियों पे, पीरों पे, फ़कीरों पे, जहाँ जहाँ आप जाती थी सब निष्फल हो गए। मैंने आपके पूर्वज से फिर आज बात करी है, मुझे वो दर्शन दे रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, और शरात पक्ष आने वाला है, इसमें करा दो, ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। आप सब जितने भी हैं प्रॉपर्टी के लड़ रहे हैं, पहले इनका निदान करो, समस्या का इनका समाधान कर दो। साफ प्रत्यक्ष बता रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए। आज भी उन्होंने नहीं करा, आज भी नहीं करा। 3 दिन पूर्व मेरे पे फ़ोन आया कि हमें आप कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। किसी को तुरंत पता चला कि बुलंदशहर में ऐसे हैं, बोले वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हम तो पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, रिश्तेदार हैं। मैंने कहा जब आपके पूर्वज ने आपकी समस्या का समाधान बतलाया तब आपने ना किया, तब मेरे बताने से आपके उपाय क्या करोगे? मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके देवदूतों के द्वारा मैं उनसे नहीं कह सकता हूँ। आप जाने, आपको समस्या का समाधान बताया था, जब आपने नहीं किया। ये देवदूत खुद अपनी मुक्ति के लिए खुद समाधान ढूंढते हैं, शरीर ढूंढते हैं, तंत्र साधना करने वाले ढूंढते हैं, और ऐसे साधकों को चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। संसार के अंदर काफ़ी तांत्रिक आज क्रिया चल रही है, कोई किसी का बुरा करने के लिए, लेकिन इन प्रेत योनि से पूछो कि वो क्या चाहते हैं, अपनी मुक्ति। वो जिस तरह हम साधना वाले किसी का कल्याण करना चाहते हैं स्थूल रूप में, वो प्रेत योनि भी अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए भी हम का साधकों का सहारा लेते हैं कि सभी तांत्रिक एक जैसे नहीं होते, सभी बाबा एक जैसे नहीं होते, कोई ना वश में करके इनसे क्रिया करवाता है। तो मैंने तो यही जाना, जो क्रिया करेगा, जो साधना करेगा उस पर कृपा करेंगे, और जो इनका अनुष्ठान विधिपूर्वक करेगा उन पर कृपा करेंगे। और जो मैं आप सभी साधकों से कहना चाहूँगा जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको कोई इस तरह आपको आकर कोई अपने मुक्ति के लिए उपाय बताता है, अपनी मुक्ति के लिए, स्वयं उसका तुरंत करें, तुरंत करें, उन्हीं में उनका कल्याण है और आपका महाकल्याण है। जय गुरुदेव। आदेश गुरुदेव महाराज का।